किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोटेक्टर AK पे। आज हम आपको एक बहुत ही पुरानी फसल के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है बाजरा। जी हाँ, जिस प्रकार गेहूं की रोटी होती है ठीक उसी प्रकार बाजरा की भी रोटी होती है, जो कि पेट संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक श्री अन्न परियोजना का उद्घाटन किया था, जो मोटे अनाजों पे संबंधित था। उसी में एक बाजरा भी आता है जिसे मोटा अनाज कहते हैं। इसकी खेती भी धान के सीजन के समय होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी खेती वहाँ की जाती है जहाँ पे पानी की कमी हो, यानी कि असिंचित क्षेत्रों में, जहाँ पे आपको पानी नहीं मिलता है, जहाँ आप धान नहीं लगा पाते हैं, वहाँ पे आप बाजरा की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसे वैसे ही ज़मीन की आवश्यकता होती है जहाँ पे पानी कम लगता हो, और इसे पानी धान की तरह देने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसे आप आसानी से अपने खेतों पे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं बाजरा की खेती की आज पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम कुछ प्रभेदों की बात करें कि सबसे अच्छी प्रभेदें कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बताऊं सबसे अच्छी प्रभेदें ICMB 155 है, WCC 75, ICTB 8203 और राज 171। ये प्रमुख प्रजाति हैं जिनका चयन आप करके बाजरे की खेती कर सकते हैं। बाजरे की खेती लगभग हर तरह की मिट्टी में की जाती है, मगर बलुई दोमट मिट्टी हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिस ज़मीन में पानी लगता है वहाँ पे हमें ये खेती नहीं करनी है, क्योंकि पानी लगने से इसमें बीमारी लग जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अगर हम इसके बीज की बात करते हैं तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसके बीज की आवश्यकता हमें होती है। अगर आपने, जैसे ही आप देखेंगे इस खेत में बहुत ही घना लगा हुआ है, इसमें से कुछ पौधे उखाड़ देने चाहिए अगर खेत में पौधे घने हो जाते हैं। 10 से 15 दिन बाद आप इसे उखाड़ सकते हैं, काट के मवेशी को खिला सकते हैं। अगर मौसम में बारिश नहीं होता है, देरी से बारिश आती है, आप बुआई नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आप इसकी रोपाई भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 से 15 किलोग्राम यूरिया डालना होता है। लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद पौधे की रोपाई आप कर सकते हैं। बाजरा की खेती में मैंने जैसा आपको बताया कि अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। बारिश नहीं होने पे 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप इसको पानी दे सकते हैं। जब इसमें पौधे में फूल बन रहा हो, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इस पौधे में फूल बन रहा है, तो जब पौधे में फूल बन रहा हो, बारिश न हो, तब इसमें नमी की मात्रा कम न हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम अगर उर्वरक की बात करें तो जो सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पे पानी उपयुक्त है, अगर वहाँ आप लगाते हैं तो नाइट्रोजन 80 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम आपको प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। अगर ये बरानी क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है तो नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास भी 30 किलोग्राम आपको देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको उचित लगे, आवश्यकता हो, समझ में आए तो आप जिंक भी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाले कीटों की। तो इसमें दीमक का प्रकोप होता है। दीमक से बचने के लिए आप 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफास पौधे की जड़ में छिड़काव करें, पौधे के फूलों पे नहीं। आपको टॉप पे छिड़काव नहीं करना है, आपको क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव इसके जड़ में करना है। और मिट्टी को हल्का सा बिखेर देना है, कुदाल से कोड़ दें हल्का हल्का, बिखेरने के बाद तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एक इसमें तना मक्खी भी लगती है। अगर तना मक्खी लग जाती है तो वो पौधे को बढ़ने नहीं देती। आप देखेंगे कुछ कुछ पौधे काफ़ी छोटे हैं, तो जब तना मक्खी लग जाती है तो पौधे बड़े नहीं होते, वो उन्हें काट देती है। इसके कारण पौधे सूख जाते हैं। इससे बचाव के लिए आपको प्रति हेक्टेयर की दर से फोरेटेंजी 25 किलोग्राम या मैलाथियान पाउडर जो आता है उसको आपको अपने खेतों में डाल देना है। इसमें एक बीमारी और आती है जिसे सफ़ेद लट भी कहते हैं। सफ़ेद लट
इस तरह के कीड़े पौधे की जड़ों को काट कर फसल बर्बाद कर देते हैं। इससे बचाव के लिए फ्यूरोडान 3% या फोरेट 10% की बुआई के समय आपको मिट्टी में डाल देना है। तो ये आप कीट के बारे में समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में। इसमें कुछ बीमारियां भी लगती हैं। अब बाजरे के पौधे में कई तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे कि एक मृद रोमिल अशिता कहते हैं इसे। इनके बचाव के लिए हमेशा आपको प्रमाणित बीज ही लेना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमाणित बीज वैरायटियाँ मैंने आपको बताई। और बुआई से पहले रेडोमिल MZ72 एक दवा है जिसका नाम है रेडोमिल MZ72 या थाइम 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज उपचार कर लेना चाहिए। ये भी बीमारी नहीं लगेगी। और जो पौधा रोगग्रस्त हो चुका हो, अगर आप दवा नहीं डालते हैं और आपको लगता है कि ये पौधा जो है रोगग्रस्त हो चुका है, तो आपको उसे जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये पौधा रोगग्रस्त हो चुका है, तो इस पौधे को हमें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ रहेगा तो दूसरी फसल को भी नुकसान पहुँचाएगा। इस तरह इसे उखाड़ेंगे और उखाड़ के ले जाके खेत के अंतिम सिरे पे इसको रख देंगे। एक है फसल चक्र अपनाना, यानी कि हर साल अगर आप बाजरा उसी खेत में लगाएंगे तो भी आपको नुकसान होगा। तो आपको फसल चक्र अपनाना है। बाजरा लगाने के बाद 1 साल इसे आप बाजरा इसमें नहीं लगाएंगे, ताकि जो मैंने बताया कि मृद रोमन अशिला रोग लगती है, वो फसल चक्र अपनाने से केवल ठीक हो जाती है। खड़ी फसल में 0.2% की दर से डाइथेन Z78 या 0.35% की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी आपको छिड़काव करना पड़ता है। आवश्यक पड़े ऐसी स्थिति में तो आप इसको दोबारा करें। अगर आपको इस प्रकार के धब्बे अगर पौधे पे दिखाई देते हैं, तो आपको 0.2% की दर से डाइथेन Z78 या 0.35% की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे खेतों में करना चाहिए। अधिक उत्पादन किसी भी फसल का, वो बाजरा का ही बात नहीं है, कोई भी फसल हो, अगर उसका आप अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए। पैदावार तभी हो सकता है खेती सही तरीके से सही तत्वों का इस्तेमाल करके करना चाहिए। खेती की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए और अच्छी पैदावार के लिए बाजरे को आप निम्न 1 वर्षीय फसल चक्रों को अपना सकते हैं। जैसे बाजरा, गेहूं या जौ लगा दिया खेत में। फसल चक्र के बारे में बता रहा हूं कि फसल चक्र लगाने से कई तरह की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आप अगर बाजरे की खेती कर रहे हैं तो आप बाजरा के बाद गेहूं या जौ लगा सकते हैं, बाजरा के बाद सरसों लगा सकते हैं, बाजरा के बाद चना मटर लगा सकते हैं। लेकिन लगाइए ज़रूर, ताकि फसल चक्र पूरा हो और इससे बीमारियां न लगे। इसमें बहुत कम बीमारियां लगती हैं। मैंने आपको बताया एक बीमारी मृद रोमन अशिता जो इसको नुकसान पहुंचाती है, और उसका उपाय है MZ72 या थाइम 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज उपचार कर दीजिए। किसी भी खेती में बीज उपचार करना आवश्यक होता है। बीज उपचार आपने कर दिया तो बीमारी नहीं लगेगी। अगर उसके बाद भी लग जाती है तो 0.2% की दर से डाइथेन Z का आप छिड़काव कर दीजिए, और उसके साथ साथ फसल चक्र भी अपनाइए। बस इतना सा करना है और आपकी फसल बहुत लहलहा जाएगी। अभी हमारी सरकार की भी मोटे अनाजों पे बहुत फोकस है। हर जगह किसानों को इस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें अवगत कराया जा रहा है कि फसल चक्र अपनाएं, मोटे अनाज लगाएं, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व हमारे आज के अनाजों से, आज का अनाज का मतलब जो गेहूं, धान, चना मटर हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा होता है। पहले बीमारियां कम होती थी लोगों में, उसका कारण यही था कि मोटे अनाज लोग खाते थे। बाजरा की रोटी, चने की साग, सरसों की साग, मक्का की रोटी, ये सब कहावतें नहीं हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बाजरा की खेती पर जानकारी दूं। बहुत सारे लोग बाजरा को तो देखा भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगेगी, तो आप इसे अगले साल करें, क्योंकि अभी तो समय निकल चुका है। अगर लगा चुके हैं आप अपने खेतों में और ऐसी कोई बीमारियां लगती हैं, तो जो मैंने दवा बताई उस दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं।
और अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और आप किस फसल के बारे में जानना चाहते हैं उस फसल के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।